100-200 ਲੱਭੇ 100-200 ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਲੱਭੇ ਜੇ 400 ਲੱਭੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਟਾ ਫਰੂਟ ਚਾਟਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। 2 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕੈਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਇਆ ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਢੇਰ नहीं ਲਾਉਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कितना अरसा हो गया आपको इस रेलवे स्टेशन पे? आपको जी सानू साहब कम से कम 40 साल मैंने ऐसे काम कर कारोबार करने हो गए हैं। 40 साल पहले कितनी थी तनख्वाह, कितनी थी मजदूरी, कितनी होती थी पहले? इसमें कोई नहीं होती, जो असली मजदूरी करते हैं वही होती है। जो अब हमारे हालात जो 40 साल पहले से वही आज बक्से होंगे सन समान वाले चुकन वाले लोहे दे, वो लाजमी कुली ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਈਏ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪ ਹੀ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लोग कहते हैं कि जी साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, अब तो बैग भी जो है वो टायर्स वाले आने लग गए हैं। तो आपको देख के खुशी नहीं होती कि टायर्स वाले बैग आ गए हैं, लोग लेके जा रहे हैं, आसानी हो गई है लोगों के लिए? हाँ जी, हाँ जी, आसानी तो होगी, लेकिन अब हमारा कारोबार तो नहीं ना दे रहा। फिर अब कोई नहीं पूछता कुली को? ऐसा कोई नहीं पूछता, खुश हो गया उनको नहीं, एडा खुश हो गया। कितने रुपए देते हैं एक बैग उठाने के? यहाँ से पीछे स्टेशन है हमारे, यहाँ से बैग उठा के स्टेशन के अंदर जाना है, कितने रुपए मजदूरी है उसकी? उसकी देखो जी सरकारी जो ਉਹਦੀ रेट है ना बैग शैग का वो 50 रुपये है। कभी कभी ख्याल नहीं आता कि लोग जो है वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में से उतरते हैं, हाँ सामान के लिए उन्होंने जो है वो 50 रुपए भी देने होते हैं, फिर 50 रुपए पे बहस करते हैं। बहुत करते हैं। कई बड़े बड़े वीर तरीन गड्डियां वाले आते हैं तो कोई बहस करते हैं। कई ऐसे है कि जिन्होंने तो सानू उम्मीद होंगी है भी 150 देंगे, लेकिन वो 200-400 रुपया 400-500 ही फड़ा जाते हैं। घर के हालात किस तरह हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, बेटियां तीनों? हाँ 3 बेटियाँ। तो आजकल तो लोग जो है वो बेटियां इंतज़ार करती हैं कि माँ बाप घर वापस आएंगे, कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आएंगे। कितनी मजदूरी बन जाती है दिन की, और घर क्या लेके जाते हैं, क्या शौक से खाते हैं घर वाले? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 100-200 ਲੱਭੇ 100-200 ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਲੱਭੇ ਜਾਂ 400 ਲੱਭੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਓ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਟਾ ਫਰੂਟ ਚਾਟਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕੈਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ सब्र करते हैं। हाँ सब बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी। कभी अगर कोई ऐसा दिन भी आया है कि कोई मजदूरी ना मिली हो, कोरोना के दिन है, हालात चल रहे हैं, कोई ऐसा दिन भी होता है कि? बहुत कई दफ़ा ऐसा होया कि जिस तरह आए हैं उस तरह शाम चले गए। सुबह आए हैं स्टेशन पर पहुँचे 8 बजे, शाम तक फिर नहीं मजदूरी मिली, शाम 100-150 किराया ला के घर चले गए। इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है आपकी, इतना भारी सामान उठाते हैं, थक नहीं जाते सारा दिन सामान उठाने में? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਵਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। पतली जगह चलना और है और पुल चढ़ना और बात है। जो लगता है खलियाँ बन जाती हैं। अच्छा मुझे ये बात बताएं, ये आपने जो पहना हुआ है ये लिखा हुआ है पाकिस्तान रेलवे लाइसेंस, ठीक है, लाहौर नंबर 330, 50 रुपये फ़ी फेरा। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बड़ा पुराना सा लगता है, कितना अरसा हो गया इसको बने हुए? नहीं ये सगों ਹੁਣ नया ਬਣਿਆ है सर, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ, 5 ਸਾਲ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਥੱਲੇ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ फिर इस तरह से ये 150 रुपये फिर 5 या 10 साल से जो है ये 50 रुपये के 50 रुपये इधर है। हाँ तब आटे का क्या रेट था जब ये 50 रुपये था? उदों से 1000 रुपया गंदम जी सी बिकती और अब 40 किलो, अब कितने की? तो हूँ मैं 1800-1900 की। दिन में अगर 10 लोग आते हैं उनमें से कितने लोग पैसों पे बहस करते हैं? 1 करता है, 2 करता है, या 10 के 10 करते हैं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਗਰਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪੂਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਈਦਾ। दुआ देते हैं उसको? ਹਾਂ ਦੁਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इतने ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं, ਹਾਂਜੀ पहले कुली कम होते थे, मजदूरी ज़्यादा होती थी, ਹਾਂਜੀ क्या वजह है कि अब कुली ज़्यादा हो गए हैं, मजदूरी कम हो गई है,
जब इतने सारे लोग हैं यहाँ पर तो लोगों को रोज़गार तो नहीं मिलता, तो फिर इतने लोग इस काम में क्यों आते हैं? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਲਾਉਣਾ ਮਾਲ 'ਚ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं भी आई है सामान चुक लिया तो पैसे ले लेते वेले हैं, नहीं और भी ड्यूटी करनी पड़ती है। ये जो सरकारी मालगाड़ियाँ आती थी हाँ जी, उनका जो सामान उतारते हैं हाँ जी। वो उसके सरकारी अलहदा पैसे मिलते हैं, आप लोग ही उठाते हैं या वो बाहर से मजदूर लेके आते हैं? नहीं नहीं वो कोई मजदूर नहीं लाते, वो ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ नहीं कोई भी ਹੁੰਦਾ, सरकारी गाड़ियों में कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं। इस लिहाज से सरकार को आपको जो है वो जिस तरह बाकी सरकारी इदारों में काम करने पे मराहत मिलते हैं, फिर आप लोगों को भी देने चाहिए। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, खुश हैं गवर्नमेंट? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਾਗੇ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਲੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ 20 ਦੇਵੇ 50 ਦੇਵੇ 100 ਦੇਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ कि भी 5,000 या 10,000 तनख्वाह हो, ये कोई चक्कर 40 साल हो गए हैं आपको, 40 साल में उसमें स्टेशन भी बदल जाता है, बूढ़े हो गए। लोग बदल जाते हैं, बूढ़े हो इंसान गए बूढ़ा हैं। हो जाता है। इंसान बुरा है। 40 साल में आज के लोगों में, आज के नौजवान जो हैं, जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, तरक्की याफ्ता लोग हैं, हाँ जी, और जो 40 साल पहले का गरीब इंसान था, उसमें और इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया आपने 40 साल यहाँ काम करते हुए? इसमें महसूस करने वाली केड़ी बात है जी, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह जिन्हों दए वो जो देन लगे कोई ढेर नहीं लाता, ना वो खोन लगे ढेर लाता किसी को, ये अपने हाथ में रखा कदम के ਵਿੱਚ एक रोटी है तो मैं एक ही खा के सौना, ये दो बार दो ही खावांगा, अल्लाह पे चुकी कभी कोई दिन कोई रात भूखे सोए? नहीं कभी भूखे अल्लाह ताला रिज़्क दे देता है, भूखे नहीं आज तक जो अपनी होश संभाली भूखे नहीं थे, अल्लाह रिज़्क दे देता है। अल्लाह रिज़्क दे दे। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो कि 10 या 20 रुपए के लिए बहस करते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि कोई जब आप इतनी महंगी गाड़ियों में आती हैं या किसी गरीब की जो उजरत होती है वो उसकी अदायगी उसको वक्त पे और पूरी अदायगी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान उस्मान बिन अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।